थोड़े दिन बढ़ा दो आप, ओके बेटा लेके देखो चीज़ें बच्चे को आपको सब कुछ लेके देते हो, लेके भी देनी है, बहाने पे लेके दो। ओके बेटा 10 दिन नहीं करोगे नए शूज़ लेके दूंगा। पहले 3 साल तो बच्चा यूरिन करता ही है, उसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं। सोने से 1.5 घंटा पहले लिक्विड मत दीजिए, सोने से पहले बाथरूम लेके जाइए, रात को 1-2 बार यूरिन करवाइए, डांटिए मत। इन चीज़ों का ख्याल रखें। 2 चीज़ें, एक तो पानी ज़्यादा पिया करें, दूसरा यूरिन को होल्ड कभी भी नहीं करना, कभी भी। चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे आप प्ले ग्राउंड में हैं, चाहे किसी मैरिज में हैं, चाहे किसी पार्टी में, जब यूरिन आया उसको यूरिन करके आए। अगर हम बच्चे को घर से कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो दुनिया से वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा। कई बार देखा जाता है कि 10 से 14 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका यूरिन लीकेज हो जाता है। ऐसे में वो बच्चे तो घबरा ही जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर उनका बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसको ये समस्या क्यों हो रही है। तो ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जालंधर के बुटानी हॉस्पिटल में, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर MS भूतरानी से। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्त है नमा में। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब जैसे कि हम आज बात कर ही रहे हैं बच्चों में यूरिन लीकेज की, जो 10 से 14 साल के बीच के उम्र के बच्चे होते हैं वो कई बार सोते टाइम उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्होंने बिस्तर गीला करा है या बेड वेटिंग कर दी है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने वाली प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी है या सिर्फ किसी चीज़ की कमी होती है शरीर में? दिस इज़ बेसिकली साइकोसोमेटिक डिजीज़। साइकोसोमेटिक डिजीज़ वो होती है जिसमें बच्चे के थोड़ा सा मन की तंदुरुस्ती, कुछ दिमाग की तंदुरुस्ती अच्छे ढंग से नहीं रहती है, उसके कारण ये डिज़ीज़, ये बीमारी शुरू होती है। इसको आप बिस्तर गीला करना भी कह सकते हो, बेड वेटिंग भी कह सकते हो, या हमारी लैंग्वेज में इसको एन्यूरिसिस भी कह सकते हो। पहले 3 साल तक जो ब्लैडर है उसको हम ऑटोमेटिक ब्लैडर बोलते हैं। उसका नर्व्स के साथ कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं होता। नर्व्स की माइलिनेशन मतलब नर्व्स नेकेड पड़ी होती हैं जो ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं। इसलिए जब भी बच्चा यूरिन करना आता है तो यूरिन आ जाता है। उस वक़्त तक कुछ नहीं। 3 साल के बाद कंट्रोल आना शुरू हो जाता है एंड बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स ये कंट्रोल पूरा हो जाता है। और कोई भी बच्चा 5 साल की उम्र के बाद भी बेड वेटिंग कर रहा है तो उसको ट्रीटमेंट 100% शुरू करनी चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में वजह की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? इसमें जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो 3 चीज़ें ज़रूर रूल आउट कर लेनी चाहिए। एक तो यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण ये बार बार यूरिन आ रहा है। दूसरा डायबिटीज़ तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। तीसरा साइकोसोमेटिक है, उसमें बच्चे को मेडिसिन भी शुरू करनी चाहिए, बट मेडिसिन सिर्फ जब बच्चा 6th ईयर में आ जाता है और बेड वेटिंग नहीं छोड़ता उस वक़्त। इस वक़्त अकेली मेडिसिन काम नहीं करती, इसमें आपको उसको मेंटल सपोर्ट देनी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि यूजुअली जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं दे आर सुपर सेंसिटिव चिल्ड्रन, और देखा ये गया है कि वो इंटेलिजेंट भी बड़े होते हैं। जब आप उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करते हो, बातें बताते हो उनको, तो ये 2 चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, एक तरफ मेडिसिन, एक तरफ मेंटल सपोर्ट। उससे वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। मतलब इसमें कोई मानसिक कारण भी हो सकता है? है ही मानसिक कारण बेसिकली, इसमें डिजीज़ बहुत कम मानसिक तौर पे तनाव जो है वो ज़्यादा परेशान करता है। अगर हम बात करें यूरिन लीकेज की तो क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा रेयर है? नहीं, ये मैम इतनी रेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी बच्चों को है, क्योंकि जो मानसिक तनाव है बच्चों का वो बढ़ता जा रहा है, उसके कई कारण हैं। एक तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो जाने के कारण बच्चे यूजुअली अपनी नैनीज़ के पास रहते हैं, जो केयर टेकर्स हैं उनके पास रहते हैं। वो उतनी ढंग से माँ बाप जैसा केयर नहीं मिल सकती जितनी नैनी को देनी चाहिए, वो नेचुरल है। उसके बाद ये बच्चे में से जैसे पहले बोला सुपर सेंसिटिव होते हैं, उसके कारण ये थोड़ा सा सपोर्ट मेंटल मांगते हैं। इनको डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, और टॉयलेट ट्रेनिंग, यूरिन ट्रेनिंग इनको समझानी चाहिए कैसे करना है, कैसे नहीं करना। फिर वो धीरे धीरे उनका जब मेंटल ग्रोथ अच्छी हो जाती है, दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द थिंग्स, वो ठीक हो जाते हैं। जैसे बच्चे कई बार क्या होता है बच्चा गीला कर देता है 8-9 साल की उम्र का होता है, तो पेरेंट्स जो हैं उसको डाँटना शुरू कर देते हैं कि इतना बड़ा हो गया है, अभी तक तू ये समझ में नहीं आता है।
तो उस स्थिति में उसकी मेंटल कंडीशन की अगर हम बात करें तो उस पे कितना इफेक्ट पड़ता है? 8-9 साल के बच्चे के ऊपर जब आप बच्चे को डांटोगे तो उस पर बहुत बुरा इफेक्ट होगा, वो नेगेटिव पे जाएगा। इतनी एज में कई बार क्या होता है कि बच्चा 4-5 साल का होता है तो सेकंड सिबलिंग भी आ जाता है। सो मदर की, फादर की केयर, ग्रैंड पेरेंट्स की केयर छोटे बच्चे की तरफ ज़्यादा हो जाती है। जब वो देखते हैं कि मेरी केयर तो नहीं हो रही बिल्कुल ही, तो उस समय भी ये प्रॉब्लम डेवलप करना शुरू कर देती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है। इसमें बच्चे को डांटने की बजाय उसको प्यार करिए, उसको कुछ चीज़ें समझाइए। जो मैं बातें बताने लगा हूँ ये हर किसी को ध्यान से सुननी चाहिए कि उसमें ऐसी सपोर्ट आप दोगे तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर सपोर्ट नहीं दोगे, अकेली मेडिसिन देते जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बच्चा इतनी बड़ी गलती करे तो उसको किसी के सामने डांटो मत, अपने रूम में सेपरेट ले जाओ और बिल्कुल इतना सा प्यार के साथ उसको समझा दो। सेकंड एस्पेक्ट ये है, अगर बच्चा इतनी सी अच्छी बात करे तो उसकी प्रेज इतनी ज़्यादा खुल के करो 10 लोगों के सामने, ताकि उसको लगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे को अच्छी तरह से प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है, आई एम ए लवेबल चाइल्ड। सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा डांट उसको ये है, बिस्तर पे पेशाब करे तो अपनी बेडशीट उठा बेटा, जाके बाथरूम में रख के आ जा। इससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। रादर आप उसको इनकरेज करो, चाहे आप इसको रिवॉर्ड कह लो, चाहे उसको आप ट्रीट कह लो, जो मर्जी कह लो। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप जैसे जैसे सोच सकते हो वैसे करो। उसको बोलो देखो बेटा, अगर आप 4 दिन यूरिन नहीं करोगे तो आपको नूडल्स बहुत पसंद है घर पे खाने वाले, ये कैलेंडर है, मैंने ये डेट मार्क कर दी, 4 दिन के बाद आपको नूडल्स मिलेंगे अगर आप 4 दिन यूरिन नहीं करोगे। बट देन मेक श्योर कि अगर उसने वो 4 दिन यूरिन नहीं किया, 5वें दिन आपकी सोशलाइजिंग तो चाहे रह जाए, मार्केटिंग चाहे रह जाए, लेकिन उस दिन उसको वो गिफ्ट मिलना चाहिए। थोड़े दिन बढ़ा दो आप, ओके बेटा लेके देखो चीज़ें, बच्चे को आपको सब कुछ लेके देते हो, लेके भी देनी है, बहाने पे लेके दो। ओके बेटा 10 दिन नहीं करोगे, नए शूज़ लेके दूंगा। किसी ना किसी गिफ्ट के रूप में बच्चे को समझाने का। इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। एट द सेम टाइम कुछ अदर प्रिकॉशंस भी हैं, जैसे सोने से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले कोई भी लिक्विड उसको मत दो, चाय है, दूध है, पानी है, जूस है, जो भी देना आपने सोने से 1.5 घंटा पहले दो। उसके बाद सोने से पहले उसको बाथरूम में लेके जाइए, सीट पे बिठा के आप बाहर आ जाइए, आप अंदर नहीं रुकना उसके पास। उसको यूरिन करवाओ, यूरिन करके बेड पे लेके जाओ। शुरू में पहले 3 हफ्ते से लेके 1 महीने तक रात को आप लेट सोते हो या सुबह जाग जल्दी खुलती है या अलार्म लगा के सोइए, बच्चे को 1-2 बार रात को उठा के लेके जाइए, सीट पे बिठाइए। उस वक्त आपने फिर खुद नहीं रुकना अंदर, उसको बाथरूम करवाइए। बिकॉज जो ये मेडिसिन इसकी होती है दैट स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर 21 डेज। सो आफ्टर 21 डेज धीरे धीरे उसके मेडिसिन का ग्रिप आ जाता है, तो आफ्टर 1 मंथ यूजुअली चाइल्ड इज़ ड्राई। सो पहले 1 महीना पेरेंट्स को थोड़ी सी मदद करनी चाहिए बच्चे की, उठा के यूरिन करने वाली। मतलब अगर 14 साल का भी बच्चा है, यूरिन लीकेज की उसको प्रॉब्लम है, तो इसमें पेरेंट्स का रोल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का रोल पहले भी बहुत था, जो थोड़ा निगलेक्ट हो गया, लेकिन अब मेडिसिन के साथ साथ है ही पेरेंट्स का रोल। जब वो ये सारी चीज़ें करेंगे, लिक्विड्स कम देंगे, सोने से पहले यूरिन करवा के सुलाएंगे, रात को उठ के यूरिन करवाएंगे, डांटेंगे नहीं, उसको मॉरल मेंटल सपोर्ट देंगे, गिफ्ट्स देंगे, मेडिसिन रेगुलर देंगे। इसमें गैप नहीं आना चाहिए मेडिसिन में। एवरी डे द मेडिसिन शुड बी गिवन एंड एट ए प्रॉपर टाइम। फिर वो धीरे धीरे बच्चा जो है वो यूरिन करना हट जाएगा। एंड देन एट द एंड वो मेडिसिन आप एकदम बंद नहीं कर सकते, यू हैव टू विड्रॉ इट स्लोली। धीरे धीरे उस मेडिसिन को बंद करिए, तो गॉड विलिंग सारी उम्र वो दोबारा बेड वेटिंग नहीं करेगा वो। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो ये बताया कि मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी हैं, बच्चे को उठा के यूरिन करवाना रात के टाइम में भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स को कब ये पता चलता है कि हाँ भाई बच्चा जो है इस प्रॉब्लम में है और उन्हें इस चीज़ का अवेयर होना चाहिए, डॉक्टर के पास उसको लेके जाना चाहिए, उसके बारे में आप बताओ। ये आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले 3 साल तो बच्चा यूरिन करता ही है, उसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं। जैसे इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे को जब भी यूरिन आता है वो रोता है, उसके रोने का मतलब होता है यूरिन आ रहा है। यूरिन आ गया उसके बाद उसे चुप कर जाना है, दैट्स ए नेचुरल रिस्पॉन्स। 3 से लेके 5 साल तक भी अगर बच्चा यूरिन करता रहे तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए आपको कि
सोने से 1.5 घंटा पहले लिक्विड मत दीजिए, सोने से पहले बाथरूम लेके जाइए, रात को 1-2 बार यूरिन करवाइए, डांटिए मत, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर ये सब ख्याल रखने के बावजूद भी 5 साल के बाद, 5th बर्थडे के बाद वो बेड पे यूरिन करने से नहीं हटता, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो डॉक्टर साहब जिनके भी पास आप लेके जाओगे, ये 2-3 जो डिजीज़ मैंने आपको बताई, उनको रूल आउट करेंगे। रूल आउट करके ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, और ये ट्रीटमेंट 90 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मेडिसिन जाती है, आफ्टर दैट विड्रॉ स्लोली। पर डॉक्टर के पास जाने का सही समय जो है वो 6th ईयर में है, उससे पहले सिर्फ सलाह लेने की ज़रूरत है, मेडिसिन की नहीं। ये तो आपने बात सही करी कि पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल और ये भी है कि जैसे बच्चा जब इस तरह के लाइक आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज में आ जाता है, उसके बाद बच्चे को पता चल गया कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा अपने यूरिन को रोकने की कोशिश करता है, तो क्या वो बच्चे के लिए सही है? दिन में यूरिन नहीं रोकना चाहिए, खास करके गर्ल्स को तो बिल्कुल नहीं। रादर पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को 2 चीज़ें, एक तो पानी ज़्यादा पिया करें, दूसरा यूरिन को होल्ड कभी भी नहीं करना, कभी भी। चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे आप प्ले ग्राउंड में हैं, चाहे किसी मैरिज में हैं, चाहे किसी पार्टी में, जब यूरिन आया उसको यूरिन करके आए। क्योंकि गर्ल्स में ये दिक्कत हो जाती है, खास करके बॉयज़ में बहुत कम होती है, कि अगर वो यूरिन होल्ड करेंगी तो यूरिन की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके कारण फिर बीमारी और तरफ चलनी शुरू हो जाती है। सो नेवर होल्ड यूरिन। रादर गर्ल्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट होता है, उम्र कुछ भी हो, हमेशा पानी ज़्यादा और यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। ये पेरेंट्स को ही बातें समझानी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि जब यूरिन हमारा रात को हम गहरी नींद में हैं, बच्चे जो हैं 10 से 14 साल की उम्र के, वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हैं और उनका यूरिन लीकेज हो गया, तो क्या उनका जो है माइंड तक वो ट्रिगर नहीं होती चीज़ें, या शरीर में कोई ऐसी कमी होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है ये? बिल्कुल, वो उनके माइंड में ही ट्रिगर नहीं हो रही होती उस वक़्त, और सेकंड वो थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं बच्चे, जिसके कारण वो उठना ही नहीं चाहते या उठते ही नहीं हैं। उसके बाद जब गिल्ले हो जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ये तो मैंने यूरिन कर लिया, देन दे फील बैड अबाउट इट। इसलिए ये जो बात है, हमारे बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, ये बात पेरेंट्स को कभी भी, नॉट इवन विद द ग्रैंड पेरेंट्स, उस उनसे भी नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी में किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी वाला कोई भी, कोई दोस्त मित्र, कोई नेबर बोल देगा, ओ बहन जी आपका बच्चा यूरिन करता था, अब उसका क्या हाल है, तो ही विल फील मच मच बैड कि यार मेरे में कुछ कमी है जिसके कारण मैं यूरिन बेड के ऊपर कर रहा हूँ और मेरी बातें हो रही हैं। सो नेवर डिस्कस इट इन द मतलब पब्लिकली नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में पेरेंट्स को कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। मतलब ये बात जो है अपनी फैमिली मैटर बिल्कुल। जो है वो मतलब फैमिली में ही रहे, पब्लिकली ना बाहर आए। 100%। उसका इम्पैक्ट जो है बच्चे के बच्चे में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, नेगेटिविटी नहीं देनी है उसको। इसके लिए अगर हम डाइट की बात करें तो बच्चों को किस तरह की डाइट लेने से ये चीज़ ठीक हो सकती है? देखिए, डाइट का इस डिजीज़ के साथ कोई रोल नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर है, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों की बच्चों की अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जो तो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैगरी है, नट्स हैं, टोफू पनीर वगैरह है, पल्सेस हैं। जितनी नेचर के करीब होके हम फूड खाएंगे, जितना रॉ फूड खाएंगे, जैसे सैलड्स हैं, उतना ही अच्छा है। जो नॉनवेज ले लेते हैं उनके लिए एग भी है, चिकन मटन है, या थोड़ा लिवर का पीस है, ये चीज़ें भी लेनी चाहिए। उससे कम बॉडी बिल्टअप उनकी अच्छी रहती है। लेकिन बॉडी बिल्टअप का यूरिन बेड पे करना या ना करना, उसमें कोई उसका रोल नहीं है। तो डॉक्टर साहब अब हमारे दर्शकों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए जो मैसेज मैं देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को घर में इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो बड़ा होके सोसाइटी में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑफिस में, हर जगह इतना कॉन्फिडेंट होके चले कि उसको, दूसरों को लगे कि ये बच्चा किसी बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छे संस्कार लेके जमा है। अगर हम बच्चे को घर से कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो दुनिया से वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बॉडी, उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट करने के लिए ऑलवेज टॉक पॉजिटिव विद योर चाइल्ड, एंड उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन जीने का।
डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेयर मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह भूटानी जी, और इन्होंने जो है बच्चों के यूरिन लीकेज के बारे में बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें बताई। तो मैं आपको बस यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 14 साल की उम्र तक कोई यूरिन लीकेज कर रहा है तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और उनसे सलाह ज़रूर लें, मेडिसिन उसकी ज़रूर करवाएँ। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहें तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।